दोस्तों आपसे एक सवाल पूछता हूं कि अगर नेक्स्ट जनरल इलेक्शन में इंडिया के पीएम की कुर्सी के लिए अडानी या फिर अंबानी खड़े हो जाएं तो क्या ये एथिकल होगा। बिजनेस और पॉलिटिक्स का मिक्सचर देख के क्यों हमारे देश की जनता खुश नहीं होगी। लेट मी नो इन द कमेंट्स, क्या आप ऐसा कुछ होता हुआ देखना चाहोगे। जहां तक मेरी समझ है सबका जवाब होगा एक बिजनेसमैन को देश चलाने के लिए दे दिया वो हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज के खिलाफ होगा और वो हमें हजम नहीं होगी, क्योंकि वो तो कुर्सी का यूज अपने बेनिफिट्स के लिए ही करेगा। और हमारा देश छोड़ो, किसी भी देश का पॉलिटिकल हेड बन जाए तो जाहिर सी बात है वो अपनी कुर्सी का इस्तेमाल करके अपने परिवार की जेब भरना चाहेगा और यही उसकी कोशिश रहेगी। क्या आपको पता है ऐसा ही हो रहा है दुनिया के सबसे पावरफुल देश में, जो है यूएसए। दोस्तों मागा मतलब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन तो बस एक दिखावा था। असली में इस कैंपेन स्लोगन को यूज करके ट्रंप साहब ने इसे कन्वर्ट कर दिया है इनटू मेक ट्रंप रिच अगेन। दोस्तों आज की कहानी में मैं आपको बताऊंगा ट्रंप साहब ने कैसे अपनी प्रेसिडेंसी का फायदा उठाकर अपनी वेल्थ बढ़ाई है, और आज आप ये भी समझोगे कि यूएसए कैसे अंदर से खोखला हो चुका है, जहां अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल जीरो है और पूरा कांग्रेस का सिस्टम एक इनसाइडर ट्रेडिंग का शिकार हो चुका है। ट्रंप साहब प्रेसिडेंट बनके सिर्फ अमेरिका को लीड नहीं कर रहे, बल्कि अमेरिका को अपने बिजनेस एम्पायर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। 2024 में बिफोर ट्रंप बिकेम प्रेसिडेंट द सेकेंड टाइम उनकी नेटवर्थ थी 4.3 बिलियन डॉलर्स, लगभग 38,000 करोड़ रुपए। लेकिन दोबारा प्रेसिडेंट बनने के बाद कुछ महीनों के अंदर वेल्थ पहुंच गई 7.3 बिलियन डॉलर्स, लगभग 65,000 करोड़ रुपए। एक साल में 3 बिलियन डॉलर का जंप, ये स्कीम तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगी मुझे। इतना ही नहीं, ट्रंप फैमिली कलेक्टिवली और भी ज़्यादा अमीर हो चुकी है। पर सवाल ये है, ये पैसा आया कहाँ से? क्या ये रियल एस्टेट से आया, होटल से आया, कसिनो से आया, जहाँ पे ट्रंप साहब ने ऑलरेडी कामयाबी पाई हुई है? लेकिन नहीं, इस बार पैसा उस जगह से आया है जिसको ट्रंप सबसे बड़ा स्कैम मानते हैं, जो है क्रिप्टो करेंसी। उसके साथ साथ सबसे पावरफुल देश के प्रेसिडेंट हैं तो पावर और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तो है ही, जो इसके ऊपर एडेड पर्क्स हैं। दोस्तों ट्रंप की पुरानी छवि थी एक रियल एस्टेट जायंट की। बिल्डिंग्स, कसिनोज, गोल्फ कोर्सेज, वो सभी ट्रंप के सक्सेस के सिंबल थे। लेकिन इस सेकेंड टर्म में ट्रंप की 40% ऑफ टोटल वेल्थ सिर्फ प्रेसिडेंट बनने के बाद बनी है। और ये बनी कहां से? क्रिप्टो से, स्ट्रेट फ्रॉम द ओवल ऑफिस। और यार आयरनी ये है, फर्स्ट टर्म में ट्रंप क्रिप्टो को एक मैसिव स्कैम मानते थे, पर 6 जनवरी 2021 को जब ट्रंप के सपोर्टर्स ने यूनाइटेड स्टेट्स कैपिटल पे अटैक करा तो मेजर बैंक्स ने ट्रंप और उनके बिजनेसेस से नाता तोड़ लिया। पर क्रिप्टो ही ट्रंप का सारा बना और आज ट्रंप प्राउडली सेज आई एम द क्रिप्टो प्रेसिडेंट। 2024 में जब ट्रंप अपने प्रेसिडेंशियल कैंपेन के लिए पैसा जमा कर रहे थे तो ऑफिशियल कैंपेन से रेस करे कुछ 463 मिलियन डॉलर्स, और इसका डबल लगभग 988 मिलियन डॉलर रेज हुआ फ्रॉम ट्रंप्स नेटवर्क ऑफ पॉलिटिकल एक्शन कमिटी यानी पीएसी। अब इधर समझो ये जो पैसा रेज हुआ इसको कैसे यूज किया गया। ऑफिशियल कैंपेन फंड स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करते हैं, लेकिन पीएसी फंड्स भाई बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड होते हैं। ट्रंप के पीएसी ने 100 मिलियन डॉलर से ज़्यादा उनके पर्सनल लीगल एक्सपेंसेस पे लगाए हैं, जैसे सेक्सुअल असॉल्ट केसेस, डेफेमेशन केसेस, सब कुछ कवर किया। मतलब डोनर्स ये सोच रहे थे कि वो डेमोक्रेसी बचाने के लिए डोनेशन दे रहे हैं, पर पैसा जा रहा था खुद को बचाने में। अब आता है सबसे शॉकिंग पार्ट। जनवरी 2025 में ट्रंप ने अपने प्रेसिडेंट की सीट लेने से पहले अपना ऑफिशियल मीम कॉइन लॉन्च किया, विच इज अ काइंड ऑफ क्रिप्टो करेंसी, और नाम रखा इसका ट्रंप कॉइन। और इस मीम कॉइन का 80% सप्लाई ट्रंप की कंपनीज के खुद के पास था। इसके 2 दिन बाद लॉन्च किया एक और मीम कॉइन, पर अपनी वाइफ के नाम से, मिलेनिया कॉइन। और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है, अनाउंसमेंट से पहले अननोन बायर्स ने चुपचाप से मिलेनिया कॉइन सस्ते में खरीद लिए, और अनाउंसमेंट होते ही जैसे ही प्राइसेस ऊपर गए तब इन अननोन इन्वेस्टर्स ने लगभग 100 मिलियन डॉलर्स कमाए। पर कुछ टाइम में जैसे ही प्राइसेस गिरे, करेक्शन आई, तब हजारों लोगों ने पैसा खोया। पर ट्रंप की कंपनीज को हर ट्रेड पर ट्रांजैक्शन फीस मिलती रही, और सिर्फ 3 हफ्तों में
ट्रम्प कॉइन से $320 मिलियन का रेवेन्यू कमाया और मिलेनिया कॉइन से $65 मिलियन का। सोचो दोस्तों, रियल एस्टेट से ज्यादा प्रॉफिटेबल निकला ये मीम कॉइन। 2024 सितंबर में ट्रंप ने अनाउंस किया अपनी क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, और इस कंपनी में ट्रंप फैमिली की 40% ओनरशिप है और ट्रंप इसमें एक चीफ क्रिप्टो एडवोकेट की पोजीशन पे बैठे हैं। इस कंपनी ने अपना टोकन लॉन्च करा, वर्ल्ड लिबर्टी टोकन, और जैसे ही ट्रंप इलेक्शन जीते लोगों ने इस वाली कंपनी पे ट्रस्ट करा और $500 मिलियन इन्वेस्ट कर दिए। देखते ही देखते एक पैटर्न इमर्ज हुआ कि बिलियनर जस्टिन सन ने इन्वेस्ट किए $75 मिलियन। ट्रंप इस इन्वेस्टमेंट से पर्सनली $50 मिलियन कमाते हैं और इस इन्वेस्टमेंट के बाद ही जस्टिन सन की जो SEC इन्वेस्टिगेशन चल रही थी उसको होल्ड पे डाला जाता है। कोइंसिडेंस? आप खुद डिसाइड करो। मार्च 2025 में वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ने लॉन्च किया स्टेबल कॉइन USD1। स्टेबल कॉइन्स दोस्तों बाकी क्रिप्टो करेंसी के मुकाबले ज्यादा स्टेबल होते हैं क्योंकि ये बैक्ड होते हैं विद US डॉलर्स एंड US ट्रेजरीज। एंड इस लॉन्च की टाइमिंग देखो कितनी ज्यादा सिग्निफिकेंट है। मार्च में ट्रंप की कंपनी स्टेबल कॉइन्स लॉन्च करती है और जुलाई में जीनियस एक्ट लॉ में साइन किया जाता है। जीनियस एक्ट दोस्तों ये बोलता है कि स्टेबल कॉइन की इन्वेस्टमेंट बैक होनी चाहिए विद US ट्रेजरीज, मतलब स्टेबल कॉइन का पैसा जाएगा इनटू US ट्रेजरीज जो सबसे ज्यादा सेफ माना जाता है। स्टेबल कॉइन USD1 लाया गया और इसमें UAE की रूलिंग फैमिली ने सीधा $2 बिलियन इन्वेस्ट किया। इधर दिखता है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड पावर जो ट्रंप इस वाले टाइम पे यूज कर रहे हैं। इस डील से ट्रंप की फैमिली को $168 मिलियन का फायदा होता है। पर रुको जरा, क्योंकि स्टोरी अभी और ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है। डील के 2 हफ्ते बाद ट्रंप ने UAE के साथ एक जॉइंट AI डेटा सेंटर अनाउंस किया जिससे UAE को एडवांस टेक्नोलॉजी मिल जाए जो नॉर्मली नहीं मिलती। और फिर पता चलता है UAE ने USD1 स्टेबल कॉइन को यूज करके बाइनेंस में स्टेक खरीद लिया। दोस्तों बाइनेंस दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है जहां लोग बिटकॉइन, इथीरियम, स्टेबल कॉइन जैसे हजारों कॉइन बाय सेल करते हैं। और कुछ महीनों बाद ट्रंप ने बाइनेंस के कन्विक्टेड CEO को, जिसको CZ के नाम से भी जानते हैं, उसको प्रेसिडेंशियल पार्डन ग्रांट किया, मतलब उसको मनी लॉन्ड्रिंग केस से फ्री कर दिया। क्रिप्टो, फॉरेन पॉलिसी और पार्डन सब एक ही फाइनेंशियल लूप में कनेक्ट हो गए। ट्रंप अपना 1/3 टाइम अपनी प्रॉपर्टीज पे स्पेंड करते हैं, स्पेशली मर आ लागो जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत प्रॉपर्टी है, 17 एकड़ में फैली हुई है इन फ्लोरिडा। 1985 में ट्रंप ने खरीदी थी और आज ये एक नेशनल हिस्टोरिक लैंडमार्क में लिस्टेड है। इस प्रॉपर्टी की मेंबरशिप फी 2016 में $1 लाख की थी जो आज बढ़ के पहुंच गई है एट अ मैसिव $1 मिलियन। रेवेन्यू इस प्रॉपर्टी से 2014 में था कुछ $10 मिलियन का और 2024 में पहुंच गया था $57 मिलियन। अब सवाल ये है कि इतनी महंगी मेंबरशिप देके लोग सिर्फ इधर गोल्फ खेलने जा रहे हैं या फिर प्रेसिडेंट से मिलने का एक्सेस खरीद रहे हैं। प्रूफ करना थोड़ा मुश्किल है लेकिन पैटर्न बहुत कुछ सजेस्ट करता है। दोस्तों इतना ही नहीं, सऊदी अरेबिया ने ट्रंप को $400 मिलियन का लग्जरी जंबो जेट गिफ्ट करा। ट्रंप ब्रांडेड रिजॉर्ट्स मिडल ईस्ट में बन रहे हैं। ट्रंप की मीडिया कंपनी ने $2.3 बिलियन रेस करे हैं बिटकॉइन खरीदने के लिए। और जेड कुशनर जो ट्रंप साहब के दामाद हैं वो बिना किसी फाइनेंशियल बैकग्राउंड के $4.6 बिलियन रेस करते हैं फॉरेन इन्वेस्टर से। ट्रंप के बच्चे इन्वेस्ट कर रहे हैं इन बिटकॉइन माइनिंग वेंचर्स और ट्रंप की पोती $130 के स्वेटर बेच रही है विद व्हाइट हाउस इन इट्स बैकड्रॉप। ये दोस्तों सिर्फ वेल्थ नहीं, ये डायनेस्टी बिल्डिंग है। और सबसे डेंजर बात क्या है? अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल गायब हो गई है। SEC स्टाफ 20% से शॉर्ट है और IRS वर्कफोर्स 25% से कम है और कांग्रेस में आए दिन इनसाइडर ट्रेडिंग स्कैंडल्स बहुत आम बात है। कॉरपोरेशंस के बेनिफिट्स के लिए लॉ लिखे जाते हैं, पॉलिटिशियंस पब्लिक ऑफिस से सीधा प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं। ट्रंप इस सिस्टम का सिम्टम है, कोई कॉज नहीं। अमेरिका का गवर्नेंस स्ट्रक्चर सालों से टूट रहा है। दोस्तों चाहे आप ट्रंप को सपोर्ट करो या फिर अपोज, लेकिन नंबर्स एक चीज क्लियर दिखाते हैं, ट्रंप इज द रिचेस्ट ही हैज एवर बीन ड्यू टू द प्रेसिडेंसी। पॉलिटिक्स और बिजनेस का जो मर्जर हमने इतिहास में कभी नहीं देखा वो आज ओपनली सब कोई देख रहा है। क्रिप्टो टोकन्स, फॉरेन डील्स, पार्डन्स, PSE मनी और मेंबरशिप फीस, और सबके एंड में एक ही चीज बनती जा रही है,
पावर इज बिकमिंग प्रॉफिट एंड प्रॉफिट इज बिकमिंग पावर। अमेरिका का फ्यूचर किस डायरेक्शन में जाएगा ये डिपेंड करेगा, क्या सिस्टम कभी अकाउंटेबिलिटी वापस ला सकता है या ये मॉडल जहां प्रेसिडेंसी एक फाइनेंशियल इंजन बन जाए ये नॉर्मल हो जाएगा। आप क्या सोचते हो कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं हूं आपका दोस्त आदित्य गुप्ता, मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में। थैंक यू, टेक केयर।